जी हाँ, अरे अमित में बोली कहाँ है? सभी पिता लोग बेचारे को मेरे नौजवान भाई आदरणीय पंच कमेटी सभी के लिए दूसरे दौर की हाथ जोड़ करके राम राम सा। किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया, चाल जाना में क्या लिख दिया भैया? कि गजराज को प्यास लगी वन में और जल पीवन नीर सरोवर धारो और गजराज ने पैर दियो जल में भैया तो ग्राह ने आयवा को पैर दबाया कि गजराज ने भारी जोर करो और क्या परिग्रह केवल को पार नहीं पायो और गोविंद हरि ने पुकार सुनी तो श्याम ने आयवा को फंद बोला के बिहारी लाल की। किसी कवि ने इस इंसान में एक छोटी सी चेतावनी दी, बताया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भागों से हमें मानव का तन मिलता है, लेकिन ये इंसान भूल बैठा है। क्यों? क्योंकि इस माया मोह में फंस गया तो उस परमात्मा को भूल गया। इसलिए कहा किसी कवि ने, अरे कंचन जैसी काया तेरे और कामना आवेगी, कंचन जैसी काया तेरे और कामना आवेगी। ओ बाबिर ये माया अरे आया तू अकेला बंदे जाए भी अकेला। ये इंसान अकेला से धरती पर आया और अकेला उसे जाना पड़ेगा, लेकिन इंसान भूल जाता है। कहता है कि भैया अकेले आए 10-5 साथ लेकर के जाएंगे। कहा अरे आया तू अकेला बंदे जाए भी अकेला। अरे दो दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। अरे 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। अरे भाई बालो और नानी के कहा अरे भाई बांधो और नारी के रोए रोए मर जावेगी। अरे ओ बाबी रे ये माया ये तो ही भवानी और मेरा प्रसंग वहीं से जहां मैं आपके सामने छोड़ करके गई। आज जैसे ही किंदम महाराज के किंदम ऋषि के तीर
हो अरे थर थर कांप्यो गात और जोर की हाथ कहे न पावानी और मोए स्वामी कर दो अरे स्वामी कर दो माँ पर जाने आज। अरे भया मुनि को क्रोध नाय कछु बोले हत्यारे कागी हे राजा अरे भया मुनि को क्रोध नाय कछु बोले हत्यारे अब तापसी सपे अरे तापसी सपे हारे दीन देने मारे और अरे दुख सुख मिले काम की खातिर अरे दुख सुख मिले काम की खातिर और दुख में रोना ना चाहिए अरे दुख सुख मिले काम की खातिर दुख में रोना ना चाहिए और नाक कान में अरे नाक कान में छेद करे हमें कैसा सोना अरे नाक कान में छेद करे हमें ऐसा सोना ना चाहिए और अरे बात बिगाड़े खानदान की जो बात बिगाड़े खानदान की बेटा होना ना चाहिए और यार के संग में घात करे वो यार कमीना कहा एक बामते ठाड़ो है के अरे एक बामते ठाड़ो है के और राजा ने वचन उच्चारो है अरे मैंने जाने हिरनी हिरना रे बाण पूरते महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि असली भेष छुपाया तुमने और क्या अरे असली भेष छुपाया तुमने और क्यों नकली तन धारे और बाबा तेने बादर आज कितना बरसी महाराज पांडु को श्राप दे रहे हैं कैसे श्राप दे रहे हैं भैया सुनिएगा क्या बात है भैया अरे राजा अरे तेरी आकी तू से जा चढ़ेगो कहा अरे तेरी आकी तू से जा चढ़ेगो और बे
हाँ आज वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूं। आज वो रानियों को समझाने लगे और रानी से कहने लगे, अरे रानी मुझे तो श्राप लग गया, मैं अब हस्तिनापुर नहीं जा सकता। आज कुंती और माद्री से कहने लगे कि तुम लौट अब हस्तिनापुर जाओ। और बताया कैसे? क्या बात है? ढोलक ताती है राग सीरो ढोलक आज ढोलक ना तो मेरे यहाँ गाना सभ्यता का ही ठीक है। चलो बढ़िया बचन सुन के मुनिवर के बात मीठी बात कहा, वचन सुन के मुनिवर के वचन सुन के मुनिवर के कहा, आज जैसे ही मुनि के वचन सुने तो महाराज पांडु कहने लगे, हे रानी वचन सुन के मुनिवर के भयो दुनिया से मैं न्यारो रे, भयो दुनिया रहे दो रानी नक्कू समाधान, रहे दो रानी नक्कू समाधान, रहे दो मैं नहीं लौटूं हस्तिनापुर में, तुम लौट नगर सिद्ध बढ़िया कड़ी हो गई पूरी। कैसी उड़ान आई? छोटा सा गाना, और गाना भी उस समय का। आज एक भक्त कन्हैया के दरबार में पहुंच जाता है और जाकर के कहने लगा, रे कन्हैया एक बार से कलयुग पर नजर डालकर तो देख। अरे बेटा बाप को बाप कह करके नहीं बोलता। और बताया कैसे? कहा, हो मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और कहा, अब तो जीने से दम
लगा दिया, लेकिन ये इंसान बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पाया। इसलिए कहा ऊपर खाने में माँ कट रही है, थालियों में भी माँ बट रही है। उसका एसी में क्यों सो रहा है? कहा कि जिसकी जगह होनी चाहिए घर से बाहर, आज वही मालिक की बगल में सो रहा है घर के अंदर। इसलिए कहा उसका एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। राम राम। देखो अब तो तुम्हें सदा अगला नंबर अपने आप चलेगो। एक मिनट ऐसा करो, लास्ट में दे दियो समझ में।